बताना था हाइड्रोजन के लॉस वाला ने। ठीक है, देखो पिछले क्लास में सिर्फ बताए थे हम रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है रेडॉक्स रिएक्शन, तो एक बार रिपीट कर लेंगे कि वैसे अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होता है, वैसा अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होता है उसे उपापचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसको बोलो बोलने के लिए। हाँ तुम खड़ा हो, जयकार, जयराज। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होती है। उपचयन किसे कहते हैं? उपचयन इधर देखो, इधर उपचयन किसे कहते हैं? तबीयत खराब था तो डॉक्टर के को हम चिट्ठा देंगे, उसके यहाँ जाके खा लेना, एक बार में एकदम ठीक कर देगा, कभी तबीयत खराब नहीं होगा। यार आए दिन डेली तबीयत खराब होता है। सर्दी लग गया था, ठंडा नहीं लगा था। उपचयन किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होता है या तो हाइड्रोजन के, अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है तो भी उपचयन, और हाइड्रोजन की कमी हो रहा है तब भी उपचयन। बैठो बैठो, ऑक्सीजन की वृद्धि होगा तो उपचयन, हाइड्रोजन की कमी होगा अपचयन। किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रहा है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रहा है उसे अपचयन कहते हैं। अब ये बताएगा हमको कि अपचयन किसे कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। मतलब हमरा में ऑक्सीजन की कमी हो गया, फिर बोला जिसमें वैसा पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है बड़ी तेज बोतल रहता है, वैसा पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन की कमी हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, वैसा पदार्थ। देख देख के बोलते रहता है बगल से। अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो रहा है या कहो हाइड्रोजन की वृद्धि हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रहा है तब भी रिडक्शन है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रहा है तब भी रिडक्शन है। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ गया ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, पीछे जो है ना वो चोर नियन नुकल रहता है, माथा में पूरा फेटा उटा बांध के और चोरा नियन बैठल रहता है। तोरे तोरे बोल रहा है, तू ही जो बांध ले एकदम पूरा मुरट्ठा उरट्ठा एकदम, पता नहीं कोची है अभी स्टाइलिश टोपी उपी है पूरा एकदम, मथवा अथवा में गियरिया और ये सब लपेट ले रहता है। ये जो बांध ले रहेगा, ये जो बांध ले, खाली अकिया गुजर जानाएगा इससे, स्टाइलिश अभी है, चश्मा लगा लेता है। वैसा पदार्थ जब किसी में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन की कमी हो रहा है तो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण और रिडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अवकरण। फिलहाल एग्जाम्पल देखते हैं, डेमो देखना है भाई। देखिए एग्जाम्पल वाला बताना था जिसमें हाइड्रोजन की कमी होगा। लिखिए हाइड्रोजन की कमी वाला H2S, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड सॉरी। H2S और प्लस में Cl2 गिव COHCl। हो गया। H2S और प्लस में H2S का रिएक्शन किससे करवा दिए? पता ही नहीं, क्लोरीन से। क्या बना? HCl। देखो किसका रिएक्शन किससे हुआ, तो हम कह सकते हैं कि हम लिए H2S और इसका अभिक्रिया करवा दिए किससे? क्लोरीन से। जैसे ही करवाएं तो सल्फर के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा नहीं है जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है? क्लोरीन की। मतलब नहीं समझ में आता है सर, छोड़ो, नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझो कि क्लोरीन जो है ना वो सल्फर से ज़्यादा ताकतवर है, तो सल्फर को हटा देवे करेगा। हाइड्रोजन बेचारा कमज़ोर है, ये तो सल्फर इसको अपने तरफ खींच ले तो भी ठीक, क्लोरीन खींच ले तब भी ठीक। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है, इसमें तो जाने नहीं है,
ये तो सब इसको दहनते रहता है, सल्फर भी दहनते रहता है, क्लोरीन भी। लेकिन सल्फर और क्लोरीन ये दोनों आपस में लड़ेगा कि हम हाइड्रोजन के लेंगे, क्लोरीन कहेगा हम हाइड्रोजन के लेंगे। और अगर क्लोरीन है तो सल्फर देख के ही, क्लोरीन को देख कर ही सल्फर भाग जाएगा और हाइड्रोजन के साथ में कौन लग जाएगा। अभी सही है कि गलत है तो उसमें कुछ एक बार समझ लेते हैं। हाइड्रोजन के वैलेंसी कितना, 1, क्लोरीन के वैलेंसी 1, सही तो है। अब बाहर फ्री हो जाएगा कुछ सल्फर। सल्फर को ऐसे ही लिखो, सल्फर या तो लिखोगे तो H2 के फॉर्म में नहीं होता, अगर सल्फर लिखोगे भी तो सल्फर S8 के फॉर्म में होता है। तो उतना बड़ा तो उन्हीं किताब में नहीं होगा, खाली सल्फर लिखल है। 12th में पढ़िएगा S8 के फॉर्म में होता है। अभी बैलेंस नहीं, पहले तो बैलेंस का रूल सोचो, कैसे बैलेंस होगा। Na हाइड्रोजन कई गो, एगो, Na हाइड्रोजन कई गो, मामला गड़बड़ है। Na क्लोरीन कई गो, Na क्लोरीन कई गो, मामला गड़बड़ है। क्या करें, 2 से गुना कर दे, किस में हो गया, हो गया, कुछ नहीं करना। कल सल्फर, कल सल्फर, सल्फर Na भी है गो, सल्फर Na भी है गो, क्या फर्क पड़ता है, हो गया। क्लोरीन 2 गो हो गया। अब इसमें जरा ध्यान से देखो कि पहले सल्फर के साथ में कौन लगल था, हाइड्रोजन था। और यहाँ आते आते बोलेंगे ना कि सल्फर अकेले हो गया, सल्फर। तो ऐसे समझो कि H2H से सल्फर हो गया, तो बोलो कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ। शाबाश, क्या बात है। ढक्कन तहिकन बगलोल, मतलब लोल है कि सब। ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, अरे सल्फर का तो हो गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि हम बोले हैं कि अगर हाइड्रोजन हट जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। ऑक्सीडेशन ने हाइड्रोजन हटना चाहिए, हाइड्रोजन हट गया, सल्फर को छोड़ दिया है, सल्फर को छोड़ दिया है और जाके लग गया किसके साथ में, क्लोरीन। हाँ, तो अगर हम तुमसे पूछे कि क्लोरीन के बारे में बता, तो भले बोलना कि क्लोरीन पहले अकेले था और अब उसमें आके लग गया कौन, हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन लग जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। उड़ गया, ये सबके दिमागे नहीं काम कर रहा है कि किसको क्या बोलते हैं। इसलिए कहते हैं कि डेली जरा ध्यान से पढ़ो। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीजन जाके जुड़ जाए, अगर ऑक्सीजन रहेगा तब ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए, ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए। लेकिन ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन घटेगा। जिसमें से हाइड्रोजन हट जाता है ना, जिसमें से हाइड्रोजन हटता है, किसमें से हट गया, सल्फर से। देखो H2S था, अब क्या बन गया, सल्फर। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे सल्फर का हो गया ऑक्सीडेशन, जबकि क्लोरीन में तो हाइड्रोजन आके जुड़ गया। पहले क्लोरीन अकेले था तो क्लोरीन का हो गया रिडक्शन है, सल्फर के हो गया। ये पूरा अगर लिखोगे ना तो पूरा के पूरा रिएक्शन एक साथ अगर लिखिएगा तो पूरा कहलाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। काहे बोले रेडॉक्स रिएक्शन, अरे क्योंकि इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसका हो गया, क्लोरीन का। ऑक्सीडेशन किसका हो गया, सल्फर का। और जब एक ही साथ दोनों होता है, पढ़ा है रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, जब एक ही साथ रिडक्शन भी होता है और एक ही साथ ऑक्सीडेशन भी होता है। अगर दोनों एक ही साथ होता है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, अगर दोनों एक ही साथ होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं, उपाप चयन। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि किसका उदाहरण है, उपाप, उपाप चयन अभिक्रिया के उपाप। इसमें उपचयन किसका हो गया, उपचयन किसका हुआ इसमें, सल्फर का। और अपचयन किसका हो गया, क्लोरीन का। तो दोनों के एग्जाम्पल हो गया, रिडक्शन के भी एग्जाम्पल हो गया, ऑक्सीडेशन के भी। ऑक्सीडेशन यहाँ पे बोल देना कि सल्फर का हो गया है, रिडक्शन बता देना कि क्लोरीन का। अब पूरा मिला जुला के ओवरऑल रिएक्शन का नाम हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। लिख लो इसको। एग्जाम्पल अच्छा है जिसमें दोनों हुआ है, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। यहाँ पे दोनों के एग्जाम्पल आ गया।
अमोनिया प्लस ऑक्सीजन, अमोनिया का रिएक्शन करवा दीजिए ऑक्सीजन से। अमोनिया है और उसका रिएक्शन करवा देना है ऑक्सीजन से। अमोनिया रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, अमोनिया का रिएक्शन ऑक्सीजन से। अमोनिया लिखे ले आता है, अमोनिया मतलब होता है NH3 और ऑक्सीजन हमेशा लिखाता है O2 के फॉर्म में। इसको रिएक्शन करवा देना है, क्या होगा? फिर वही बात होता है कि हाइड्रोजन तो बेचारा कमज़ोर है, हाइड्रोजन कमज़ोर है, वो नाइट्रोजन के साथ भी रह लेगा और ऑक्सीजन के साथ भी रह लेगा। अब फैसला नाइट्रोजन ऑक्सीजन अपना करे कि दोनों में से के जीतेगा। जे जीतेगा वो हाइड्रोजन को लेके जाएगा। हाइड्रोजन को कोई आपत्ति नहीं, वो नाइट्रोजन के साथ भी ठीक ठाक है, नहीं ठीक ठाक है, वो नाइट्रोजन के साथ भी परेशान है और ऑक्सीजन के पास जाएगा तब भी परेशान है। तो ये तो बेचारा दोनों के साथ परेशान है, ये भी दहनता है, ये भी दहनता है। नाइट्रोजन भी इसको डेंगाता है तो ऑक्सीजन कौन मार उसको खुश रखेगा, वो भी डेंगे भी करेगा, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अरे सच में डेंगाता है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। तो नहीं लगता होगा ना, हाँ ये तो ऐसी खिस्सा कहानी कह देते, सच में डेंगाता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। जब 12th में यही चीज़ पढ़ोगे तो वहाँ पे बतावल जाएगा कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। ऑक्सीजन के भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। और खींचने मतलब है कि होकर तो बेचारा की हालत ख़राब हो रहा। जे इलेक्ट्रॉन है तो खींचने के काम दोनों करते हैं। एक चीज़ समझा दें, पूरा पीरियोडिक टेबल में अगर कोई बोले कि सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है तो जवाब दीजिएगा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद ही किसी का नंबर आता होगा, उकर गिनती नहीं होता। सबसे ज़्यादा ताकतवर फ्लोरीन, दूसरा नंबर पे और तीसरे नंबर पे आप कह सकते हैं कि सबसे पावरफुल है, सबसे पहला नंबर, ये दूसरा नंबर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब 4 डिवीजन नहीं होता है, डिवीजन 3 एक होता है, या तो फर्स्ट डिवीजन या तो सेकेंड डिवीजन या तो 4 नहीं, तो वही 3 को की गिनती करना है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में दोनों में कौन ताकतवर है? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन कहेगा हमरा क्या है, हमरा क्या है, हमको तो जे लेके जाएगा, हमरा साथ चल जाएगा, हमरा कोई दिक्कत नहीं, हम तो दोनों साथ है, हम तोरा ही रहेंगे तो भी तो मारेगा, ऑक्सीजन यहाँ जाएंगे तो भी मारेगा, ले जो भाई, हमरा की, हमरा जे ले जाना। तो वैसन सिचुएशन में ऑक्सीजन नाइट्रोजन के कहता है हट, तो हट, वहाँ से वो हटेगा और उसमें जाके कौन लग जाएगा? हो गया। हाइड्रोजन के साथ में जाके कौन चिपक गया? ऑक्सीजन। लेकिन ऐसे नहीं लिखना, सोचना कि हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन आया है तो दोनों के वैलेंसी जरूर सोचो। हाइड्रोजन के वैलेंसी एजा लिखो 1, ऑक्सीजन के वैलेंसी एजा लिखो 2, ये हो गया कौची H2O। अब बेचारा नाइट्रोजन हो गया फ्री। नाइट्रोजन को भी ऐसे नहीं लिखना चाहिए N2, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन गैस। अब एजा समझना है, एजा जरूर समझना है कि नाइट्रोजन के साथ पहले हाइड्रोजन था। एजा आते आते गौर से देखो, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन था, अब देखो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन था, क्या हुआ? हट गया। हट गया मतलब इसका रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ? अगर हाइड्रोजन हट रहा है तो इसका हो गया, अभी मत बोलना इसका हो गया रिडक्शन। ऑक्सीजन का क्या हो गया? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ? तो ऐसे तो कहा जाएगा कि अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो 100% है कि ऑक्सीजन का क्या हुआ? रिडक्शन कहना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन के लेवल पे नहीं जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन खुद अपने आप में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब इसके वजह से ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन के वजह से रिडक्शन होता है। मतलब ऑक्सीजन के वजह से या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा, और हाइड्रोजन के मदद से भी ऑक्सीडेशन होगा। या ऑक्सीडेशन हम लोग किसके मदद से समझते हैं? अरे ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन अगर जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन अगर निकल के भाग गया रिडक्शन। या तो बोलो कि जिसमें से हाइड्रोजन भाग गया ऑक्सीडेशन ने, और अगर हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये दोनों तो एजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है? एजेंट है। यही दोनों एजेंट है जिसके मदद से हम लोग समझते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका
दोनों फिर हम काहे लगल हो। इसके अलावा सोचो ने नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का क्या हुआ, बस यहाँ पे रिडक्शन होगा आंसर, हाँ कह सकते हो लेकिन मत बोलो, क्योंकि खुद अपने आप में एजेंट है। यहाँ हाइड्रोजन भी एजेंट है और ऑक्सीजन भी क्या है, तो जो एजेंट है होकर पीछे मत पड़ल रहो, बाकी छोड़ के देखिए। तो हुआ इसका ऑक्सीडेशन, किसका हुआ ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन का। काहे बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि नाइट्रोजन के पहले, नाइट्रोजन के साथ पहले हाइड्रोजन था और यहाँ आते आते हाइड्रोजन खत्म हो गया। रहा बात बैलेंस में, बैलेंस कैसे करें, वो तो संभल के करे पड़ता है। ध्यान से देखना है बैलेंस कैसे करेंगे। कौन है जो सम संख्या और विषम संख्या के रूप में है, सम और विषम में, तो हाइड्रोजन इन्हें 2 गो, हाइड्रोजन उन्हें, मामला गड़बड़, एजे पे गड़बड़ा जाता है। सम और विषम में वैसे तो नाइट्रोजनो है सर, नाइट्रोजन 2 है और उन्हें नाइट्रोजन कई गो है, अरे तो 1 गो को उतना बड़ा विषम नहीं मानना चाहिए। वैसे तो ऑक्सीजनो है सर, 1 है 2 है, तो 1 उतना बड़ा विषम संख्या नहीं है। ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे कौन करेगा, 3 और 2, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 3 गो, हाइड्रोजन यहाँ 2 गो। तो बैलेंस करे कि एक तरीका तो वाला हो गया अल्जेब्रिक मेथड ABC मान के, और दूसरा तरीका मुड़गोतवा इन्हें देखेगा, मुड़िया गोत के। दूसरा तरीका इन्हें समझेगा कि हाइड्रोजन 3 गो और हाइड्रोजन 2 गो, ये 2 और 3 की एलसीएम सोचो, कहानी खत्म। इसको 6 कैसे बना, 2 से गुना करके, और इसको 6 कैसे बना, लग तो ही रहा है कि इसको 3 से गुना कर दीजिए और उसको 2 से, लेकिन मामला गड़बड़ हो जाएगा किसमें, इसमें कैसे 3 से गुना करते हैं, तो ऐसा सिचुएशन में 2 और 3 की एलसीएम तो खुद बोल रहे हो कितना, 6, तो उसमें 6 से गुना, इसमें 6 से कहानी खत्म हो गया। कहाँ खत्म हो गया, ऑक्सीजन हो गया 3 गो, ऑक्सीजन हो गया 6 गो, अरे तो 3 से गुना कर दो। कजा एजा 12 गो औजा, गड़बड़ हो गया, नहीं होना चाहिए। तो 6 बनाने के लिए क्या करें, उटक्कर मेथड यही जरी दिक्कत होता है। कैसे बैलेंस करोगे बोलो, या तो ABCD से, या तो दिमाग पे जरी जोर डालो। हर जगह ABCD नहीं लगाओगे, अपना दिमाग भी लगाना। कैसे बैलेंस करें, उटक्कर से सोचिए क्या करें बैलेंस हो। पहले तो सोचे कि चलो भाई एजा 2 गो है तो एजा 3 से गुना कर देते हैं, एजा 3 से, जैसे 3 से गुना करेंगे हाइड्रोजन हो जाएगा 6 गो, और वहाँ 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 6 गो। नाइट्रोजन 2 गो मिल रहा है, नहीं मिल रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे बैलेंस कीजिएगा, ऑक्सीजन तो एजा 3 गो हो जाएगा, एजा 3/2 से गुना कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे देखो ध्यान से समझो, बैलेंस करे ले, मान लो हाइड्रोजने पकड़ लेते, एजा कैसे गुना 3 से, ओजा कैसे गुना 2 से, एजा 3 गो है ना हाइड्रोजन, ये 3 एजा भेज दिए, एजा 2 गो है ना हाइड्रोजन, 2 एजा भेज दिए। गौर से देखो हाइड्रोजन कै गो हो गया, 6 गो, हाइड्रोजन इन्हें भी कै गो हो गया, नाइट्रोजन कै गो है 2 गो, नाइट्रोजन कै गो है, ऑक्सीजन इन्हें कै गो हो गया, इन्हें ऑक्सीजन कै गो है। तो ऐसा सिचुएशन में आप इसमें गुना कर दीजिए कितना से, 3/2 से, 2 से 2 ये कट जाएगा, हो जाएगा कै गो, 3 गो। लेकिन बटा में नहीं होना चाहिए, ये तो बटा में है, ये बटा कैसे ख़त्म करें। अगर बटा में 2 है तो हम सिखाए थे कि बटा ख़त्म करने के लिए सभे में गुना कर दो, कैसे 2 से, तो सब में गुना करेंगे तो रियली में हो जाएगा 4NH3, ये हो जाएगा 3 ऑक्सीजन, इसमें भी ना 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 6 गो H2, इसमें भी ना गुना करेंगे कैसे H2, इसमें भी ना गुना कर रहे हैं हम, सब में गुना कैसे किए हैं बोलो, 2 से काहे गुना किए, 2 खत्म करना ही हो गया, 2 गो इंटू हो गया बैलेंस, ये हो गया हीट एंड ट्रायल मेथड। उतारो, इतना नहीं दिमाग पे टेंशन लेना है, अलजेब्रिक मेथड अप्लाई करो और बैलेंस कर। अलजेब्रिक मेथड बतेबे किए तो वहाँ पे दिमाग लगाइए, तुरंत बैलेंस कर लो। के इतना सोचता है गुना भाग करे ले,
हो गया। एक और लिखो, जिंक और HCl। जिंक की अभिक्रिया करवा दीजिए HCl से, जिंक का अभिक्रिया HCl से, जिंक है और उसका रिएक्शन करवा देना HCl से, जिंक और रिएक्शन करवा देते हैं HCl से। एग्जाम्पल तो ढेरे बने लेकिन ज़्यादा नहीं लिए, सिंपल। बोलो क्या होगा यहाँ पे? जिंक और HCl के साथ अभिक्रिया करवाइएगा तो क्या होगा, सोचो। एजा हाइड्रोजन है और एजा जिंक है, हाइड्रोजन है और जिंक है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, बोलो डिस्प्लेसमेंट का है, क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव, वो हमेशा लिखते रहता है, मुड़ी गोद के लिखते, कौची लिखते रहता है रे, हम समझा रहे हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक। हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक। रिएक्टिविटी सीरीज बताए हैं, केदार, नाक, का, माली, आलू, जरा, फीका, तो ये तो ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। किससे ज़्यादा रिएक्टिव है? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ आके लग जाएगा ZnCl, लेकिन ऐसे नहीं रहेगा। बोलो क्या है? क्योंकि जिंक के वैलेंसी कितना? 2, तो यहाँ 2 चिपका देंगे। क्लोरीन के वैलेंसी 1 हो गया। अब फ्री कौन हो जाएगा भाई? ये जैसे हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया। हाइड्रोजन जब भी निकलता है किस फॉर्म में? H2 गैस के फॉर्म में। अब समझना है कि यहाँ पे किसका हुआ ऑक्सीडेशन या किसका हुआ रिडक्शन। तो जिंक तो पहले बेचारा अकेले था, जिंक तो पहले अकेले था, जिंक में कुछ था नहीं, और अब जिंक के साथ जाके कौन जुड़ गया? Cl2। तो बोलो इसका रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ? कैसे 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 बोल सकते हैं? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन बताने के लिए 2 फैक्टर है, एगो ऑक्सीजन और एगो, तो क्लोरीन की मदद से बतैले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। नहीं कुछ कह सकते हैं हम, ही नहीं कह सकते इसका ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं, कुछ तो हुआ होगा ना। हाँ बताना 12th में जाके। 3 फैक्टर होता है, एगो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट तुमको पढ़ने नहीं है 10th में, तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ होगा कुछ नहीं कुछ, लेकिन यहाँ पढ़ने नहीं थे, यहाँ क्या टेंशन ले रहे हैं। यहाँ 2 फैक्टर है, या तो हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन। क्या जिंक में हाइड्रोजन जुटा या हाइड्रोजन घटा? ऑक्सीजन जुटा या ऑक्सीजन घटा? क्लोरीन जुटा। क्लोरीन छोड़ो रे, क्लोरीन फैक्टर नहीं है 10th में, तो उसको भूल जाइए। लेकिन HCl को जरा गौर से देखो, HCl में क्या हुआ? अच्छा HCl में यहाँ नहीं, यहाँ ज़्यादा दूर पहुँच गए। HCl को देखिए यहीं तक, HCl को एजे तक देखो, HCl को देखो। पहले क्लोरीन के साथ क्या था? हाइड्रोजन। क्लोरीन में हाइड्रोजन था, क्लोरीन में हाइड्रोजन था, और अब हाइड्रोजन के हो गया कमी, हाइड्रोजन वहाँ से हट गया। और हाइड्रोजन की अगर कमी हुआ, इसका मतलब HCl का हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन अगर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अरे दूसरा तरीका है कि हाइड्रोजन अगर हटता है तब भी उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। से किसका ऑक्सीडेशन हुआ? HCl। हाँ क्लोरीन के, या तो कहो HCl का, HCl का हो गया ऑक्सीडेशन और वो कन्वर्ट हो गया ZnCl2 में। बैलेंस नहीं है तो सोचो बैलेंस कैसे करें। जैसे H2 ठीक है, Cl2 ठीक है, हो गया बैलेंस, कहानी खत्म। क्लोरीन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, कुछ मत करो, HCl के आगे सिर्फ एजा चिपका दो, कौची 2 हो जाएगा। उतारिए। ये पूरा एग्जाम्पल था ऑक्सीडेशन के। ऐसे पिछला क्लास में ऑक्सीजन पे बताए थे और आज हाइड्रोजन पे दिखा रहे हैं। हो गया। कोई पूछेगा रेडॉक्स रिएक्शन तो बता दीजिएगा कि रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं।
जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होता है। रेडॉक्स के मतलब ये हो गया कि रिडक्शन भी होना चाहिए और ऑक्सीडेशन भी। अगर दोनों एक साथ होता है ना तभी हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन है। होता है अगर कहीं रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, तुमको पता नहीं चले, हो सकता है तुमको खाली, जैसे अभी जिंक वाला में अभी समझ में आया कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, HCl के ऑक्सीडेशन हुआ है। HCl के अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जिंक का हो गया क्या, रिडक्शन। हम दो तरह के इधर रिएक्टेंट लिए थे, एगो जिंक लिए थे और एगो, तो अगर कह रहे हैं कि HCl का हो गया ऑक्सीडेशन, मतलब एक रिएक्टेंट का हो गया ऑक्सीडेशन, तो दूसरे रिएक्टेंट का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। नहीं समझ में आता, समझ में नहीं आता वो अलग बात है। समझ में नहीं आता है वो तो लेवल के नहीं है, वो 12th लेवल के हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पे, वो अलग चीज़ है कि तुमको नहीं समझ में आया, लेकिन हुआ है। अगर एक के ऑक्सीडेशन हुआ है तो दूसरे का कहीं न कहीं रिडक्शन हुआ होगा। जैसे एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लिखाते हैं रिडक्शन के, एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन, कुछ एग्जाम्पल्स रिडक्शन के। अभी तक एग्जाम्पल दिखा रहे थे ऑक्सीडेशन के। एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन, हिंदी में इसको बोल सकते हैं कि अपचयन के उदाहरण। देखो एक दो को देते हैं एग्जाम्पल। H2 + Cl2, H2 + Cl2, H2 भी गैस है और Cl2 भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। एक और लिख लो H2 + I2, लिखो 2-3 को लिखो ना, हम समझा देंगे, हम है ना। H2 + I2 दोनों मिला के, जैसे HCl हो गया ना वैसे ही HI हो जाएगा, वैसे ही H2 + Br2 मतलब हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो जाएगा। तू लिखते जाओ, हम बैलेंस कर देंगे, हम समझा देंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है, तो नहीं उतना टेंशन मत लो। जैसे एक को बोले ना कि H2 प्लस में, अच्छा Cl2, एक और ऊपर है ना H2 प्लस में Cl2, एक और है H2 प्लस में Br2, ये तीनों समझ लेते हैं, H2 और Cl2। तो H2 और Cl2 दोनों मिलेगा बना लेगा कुछ HCl। बैलेंस नहीं है तो कर लेंगे, लेकिन पहले ही समझना है कि फार्मूला सही है कि गलत है। एक वैलेंसी 1, ठीक है, क्लोरीन के वैलेंसी मतलब सही है, HI ये भी सही है, HBr सही है। रहा बात की बैलेंस नहीं, तो वो तो बैलेंस कर लेंगे, वो तो बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करना कौन से भारी चीज़ है, बैलेंस करल देखो सब, यहाँ पे खाली गुना कर दो, सब में कितना 2 ही गुना करना है, यहाँ पर भी क्या गुना करना है, यहाँ पर भी 2 हो गया, ऑटोमेटिक बैलेंस। समझना ही है ना कि यहाँ क्लोरीन अकेले था, यहाँ आयोडीन अकेले था, यहाँ ब्रोमीन अकेले था, ये था अकेले, और अब इसके साथ आके लग गया कौन, हाइड्रोजन। आयोडीन के साथ आके लग गया हाइड्रोजन, ब्रोमीन के साथ आके लग गया। और हम लोग जानते हैं कि जब हाइड्रोजन लग जाता है, हाइड्रोजन अगर जुट जाता है तो हाइड्रोजन का जुटना ही कहलाता है क्या, रिडक्शन। देखो एक बार फिर से समझा देते हैं। अगर हम कहें कि ऑक्सीजन, ठीक है, ऐड ऑक्सीजन ऐड हो गया क्या, अगर ऑक्सीजन ऐड हो गया इसका मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। और अगर कह दे कि लॉस हो गया ऑक्सीजन का, तो हो गया रिडक्शन। तो ऑक्सीजन के आधार पे किसी को समझना रहे तो ऐसे समझ सकता है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है सर तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन के नुकसान हो रहा है तो रिडक्शन। उसी तरह से होता है ऐड ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या बोलोगे, ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन बोले, लेकिन अगर कहीं हाइड्रोजन ऐड हो गया ना तो ऑक्सीडेशन नहीं बोलना है, रिडक्शन बोलना है उसको। जैसे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो रिडक्शन बोले, लेकिन लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा ना तो इसको, मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टा पुल्टा, अदला बदली, एने ओने, जो बोलो, ये बोलता है तो ये करता है बाएं। ऑक्सीजन जुटेगा तो अच्छा बात, हाइड्रोजन जुटेगा तो खराब बात, ऑक्सीजन जुटा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुटा तो रिडक्शन।
ऑक्सीजन के लॉस हो गया, रिडक्शन हो गया। हाइड्रोजन के लॉस हो गया, अच्छा हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। दोनों एक दूसरे के उल्टा पुल्टा है, याद रखना है। अब जरिए जा तीनों में देखो, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन लग गया, आयोडीन के साथ हाइड्रोजन लग गया, ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन लग गया। पहले भले हाइड्रोजन अलग था, अब एक साथ हो गया, तो इन तीनों का हो गया क्या, रिडक्शन। और भी कुछ एग्जाम्पल्स है, उसको भी देख लेते हैं। H2 और O2, हाइड्रोजन गैस और O2 गैस, उसको लिख लेना, नहीं मिटाएंगे हम, वो अभी रहेगा, अभी तो 4 मिनट अभी वो रहेगा, उसको लिख लो आराम से। लेकिन ये सब भी लिखो, H2 प्लस O2, उसके बाद लिखो N2 प्लस H2, मतलब नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। फिर लिखो हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, और उसका रिएक्शन करवा दीजिए I2 से, यानी आयोडीन गैस। इसको छाप लो, जितना लिखा हुआ इसको कम से कम लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। उधर वाला दिखाई देता है ना, देख लेना, वो सब आता है तो आ तो जाना चाहिए, ताकि अभी पूरे बोर्डवे कवर कर लिए। ऐसे भी जरा माना छोटा दिखाई देगा तो कोई बात नहीं, हम बोलते हैं ना तो सुन के कौन कौन उदाहरण, मतलब कौन कौन एग्जाम्पल लिए रिडक्शन के, बोलो। H2 प्लस में O2, आगे बोलो। नाइट्रोजन गैस और O2, नहीं रे हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस, आगे बोलो। H2S आयोडीन, और बोलो, यही तीनों है। देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा तो 100% है, क्यों बना लेगा कोई चीज़, ये कैसे बना लेता है, अरे ऑक्सीजन के वैलेंसी दिए हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन के वैलेंसी दिए, कहानी खत्म। नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों मिला दो तो NH3, कैसे 3 लिखा जाता है, नाइट्रोजन के वैलेंसी दे दिए इसको, हाइड्रोजन के वैलेंसी 1 दे दिए उसको। एजा सोचो H2SI है, तो एजा से सल्फ़र में से, सल्फ़र जो देख रहे हैं ना, सल्फ़र और हाइड्रोजन, सल्फ़र और हाइड्रोजन, अब फिर वही बात होता है कि हाइड्रोजन सल्फ़र के साथ है तब भी परेशान है, हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रहेगा तब भी परेशान रहेगा। तो हम तो दोनों के साथ परेशान हैं, हम तो ना सल्फरे के साथ खुश थे, ना ही तुम्हारे साथ खुश रहेंगे। अब जे करना है तो नहीं करो भाई, ये दोनों आपस में लड़ेगा मरेगा, और आयोडीन ज़्यादा ताकतवर होता है तो HI बना लेगा, अब बेचारा सल्फ़र हो जाएगा फ्री। ये सही लिखल है या गलत लिखल है, पहले ही सोच लेना है, ये सही है। रहा बात बैलेंस करना है, चलो बैलेंस करने के लिए ब्लू पेन से जोड़ देते, ब्लू पेन करने के यार, देखो इन्हें छापते रहता है, छापे के टाइम देते हैं ना, इन्हें देखो यहाँ यहाँ, अरे यहाँ यहाँ यार, इन्हें देखो इधर इधर, इसको कैसे बैलेंस करें, आयोडीन 2 गो, इन्हें 2 गो है, हाइड्रोजन 2 गो, एजा खाली 2 से गो, एजा हाइड्रोजन कई गो है, मामला गड़बड़ है, और जा हाइड्रोजन कई गो है, गड़बड़ है, एजा कुछ मत करो, 2 से तो हाइड्रोजन हो जाएगा 3 दूनी 6, और जा कर दो 3 से, हाइड्रोजन हो गया 6। नाइट्रोजन गड़बड़ा गया लगता है कि नहीं, ठीक है, हाइड्रोजन एजा 2 गो, ओजा भी हाइड्रोजन 2 गो, तो की दिक्कत हो, ठीक है। ऑक्सीजन गड़बड़ है, ऑक्सीजन एजा 1 गो है, वहाँ ऑक्सीजन कई गो है, ये 2 गो है, रिएक्टेंट के तरफ 2 गो है, इन्हें 1 गो, क्या करें, एजा 2 से ऑक्सीजन 2 गो हो गया, हाइड्रोजन जो गड़बड़ा गया तो एजा 2 से गुना। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर इसमें किसका रिडक्शन हुआ, दिमाग पे जोर डालना है, रिडक्शन के हिसाब से, रिडक्शन किसका हुआ समझना है। तो ऑक्सीजन बेचारा अकेले था, ऑक्सीजन अकेले था, ऑक्सीजन में देखो तो हाइड्रोजन आके जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का जुड़ना, किसी में अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वो अच्छा बात नहीं है, हाइड्रोजन का जुड़ना
रिडक्शन कहलाता है। रिडक्शन माने कमी, इसका तो हो गया रिडक्शन। हाइड्रोजन बेचारा अकेले था, हाइड्रोजन अकेले था, उसमें जाके जुड़ गया कौन? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? हाँ सर, एजा तो दोनों एजेंट ही हैं। अब दोनों एजेंट आपस में लड़ मर गया, दोनों एजेंट वे आपस में अपना एजेंटी कर लिया। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों आपस में, तो किसी एजेंट है, एजेंट है तो क्या फर्क पड़ता है? अरे ऑक्सीजन भले ही एजेंट होगा, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम लोग इसको कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पढ़ाएंगे अभी, तुरंत बोलेंगे, जस्ट 5 मिनट बाद बोलेंगे कि ऑक्सीजन अगर किसी में जाके जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन किसी में भी जाकर जुड़ता है तो इसके मदद से क्या होता है? मतलब यही है जिसके वजह से होता क्या है? ऑक्सीडेशन। एकरे वजह से होता है ऑक्सीडेशन, एकरे वजह से ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एजेंट। एकरे वजह से ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एजेंट है। कौन से एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि जिसका रिडक्शन होता है उसको बोल दो कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका बेचारा का हो गया कौन सी? रिडक्शन। इसका हो गया, इसलिए कौन से एजेंट है? उसका हो गया रिडक्शन। लेकिन इस सच में ये एजेंट कैसन था? काहे? क्योंकि जिसके साथ भी जाता है ना, ये जिसके साथ भी जाता है, ऑक्सीजन अगर किसी में गया होगा तो उसका क्या हो गया? इसीलिए ऑक्सीजन को हम लोग बोल रहे हैं कौन से एजेंट? लेकिन हाइड्रोजन जिसके साथ भी गया होगा, हाइड्रोजन जिसके साथ भी गया, हाइड्रोजन किसके साथ गया? तो इसके साथ गया, तभी नहीं बेचारा के हो गया कोची? इसका रिडक्शन किसके वजह से हुआ? ऑक्सीजन को कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का हो गया रिडक्शन, किसके वजह से? हाइड्रोजन की वजह। देखो हाइड्रोजन के हो गया, अरे उसका क्या हो गया छोड़ो ना, इसका खुद का हो गया क्या? ऑक्सीडेशन। खुद का क्या हुआ उसको मरे दो, रस की मतलब है। लेकिन ऑक्सीजन के हो गया रिडक्शन। और ऑक्सीजन के रिडक्शन क्यों हुआ? काहे बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन के रिडक्शन हो गया? सोचो दिमाग में, जोर डालो। क्योंकि ऑक्सीजन पहले अकेले था और अब उसमें क्या लग गया? और अगर हाइड्रोजन लग जाता है, इसका मतलब क्या है? रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें आके चिपक गया कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यानी इसी के वजह से हम लोग बोलते हैं अच्छा इसका हो गया रिडक्शन। तो ये एजेंट है, कैसन का एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कोई पूछेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, तो बता दीजिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? जिसके कारण ऑक्सीडेशन होता है, जिस पदार्थ के कारण ऑक्सीडेशन होता है, या जिस एटम के कारण ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कारण ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कारण ऑक्सीडेशन होता है, उसे कौन सा एजेंट बोलते हैं? हाँ, ये अलग बात है कि जिसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं ना, बेचारा उसका हो जाता है क्या? रिडक्शन। देखो इसके कारण किसी का ऑक्सीडेशन हुआ होगा, लेकिन खुद के हो गया रिडक्शन। खुद के हो गया, इसके कारण किसी का ऑक्सीडेशन हुआ होगा, लेकिन बेचारा को हो गया रिडक्शन। तो हम लोग ये भी कहते हैं कि जिसका रिडक्शन होता है उसी को कहा जाता है कौन सा एजेंट? देखो जिसके कारण ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन बेचारा खुद के तो हो गया नुकसान, उसके कारण किसी को भलाई हुआ होगा, लेकिन बेचारा के तो लॉस हो गया। इसके कारण किसी का ऑक्सीडेशन हुआ, अरे जिसके कारण ऑक्सीडेशन हुआ उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे, लेकिन खुद का क्या हो जाता है? उसका रिडक्शन। ठीक है, इसका जैसे जिसके कारण, इसके कारण क्या होता है? हाइड्रोजन अगर किसी में जा रहा है तो इसके कारण किसी का क्या होता है? इसलिए इसको कौन सा एजेंट बोलते हैं? इसके कारण किसी का रिडक्शन होता है, लेकिन बेचारा खुद के क्या हो जाता है? इसके कारण किसी का रिडक्शन हुआ होगा, इसके कारण किसी का रिडक्शन, लेकिन इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन। इसके कारण किसी का नुकसान हुआ, लेकिन इसको तो हो गया फायदा। इसके कारण छोड़ो ना, इसके कारण किसको नुकसान हुआ, वो भुगते रहे जिंदगी भर अपना, लेकिन इसको तो हो गया फायदा, इसको हो गया। जिसको फायदा हो गया उसको बोलते हैं किसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, या जिसका रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं। ऐसे हम डेफिनेशन बोल दिए, एक दो बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? जिस पदार्थ के कारण ऑक्सीडेशन होता है,
जिस पदार्थ के कारण ऑक्सीडेशन होता है उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? या तो ऐसे कहो कि जिसका रिडक्शन हो जाता है उसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उधर बोलिए रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? तो जिस पदार्थ के कारण रिडक्शन होता है, जिस पदार्थ के कारण रिडक्शन होता है, जिस पदार्थ के कारण रिडक्शन, जिस पदार्थ के कारण रिडक्शन होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। हालांकि उसका खुद का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। चलो वो तो ढेर बोल दिए, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिख भी लेना, ये सब बैलेंस है ना, इसको उतार लीजिए, आगे फिर लिखा भी देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम, लिखाने के बाद आगे बढ़ेंगे। इतना और लिख लो और आगे उसके बाद बढ़ते हैं। लिखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका कोई हिंदी पूछेगा ना तो इसका हिंदी बोल दीजिएगा हिंदी ये तो नहीं हमरा याद रहता, हिंदी इसको बोलते उपचायक, उपचायक। हिंदी ये तो नहीं याद रहता, इसका एक और हिंदी है, हिंदी देख देख के लिखाना पड़ता है। ऑक्सीकारक, इसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकारक। वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट की हिंदी आप लोग अपने से बोल सकते हैं अपचायक, या इसी को हिंदी में बोलते हैं, जैसे इसको बोले ऑक्सीकारक तो उसको बोलेंगे अबकारक, अबकारक। लिख लो, बोल ही देते हैं तब आगे हम बढ़ेंगे। लिखिए लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? जिस पदार्थ के कारण, जिस पदार्थ के कारण ऑक्सीडेशन होता है, जिस पदार्थ के कारण ऑक्सीडेशन होता है। ऐसे तो नहीं तो हिंदी जानते होते, हिंदी अपने से लिख लो। जिस पदार्थ के कारण ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो लिख लीजिए, वैसे पदार्थ जिसके कारण उपचयन होता है या जिस पदार्थ के कारण उपचयन होता है उसे ही बाकी कल बताएंगे, उसे ही उपचायक कहते हैं या ऑक्सीकारक कहते हैं। इंग्लिश में भी कोई लिखना चाहेगा कभी तो बोल सकता है कि द सब्सटेंस ड्यू टू विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन बिहार बोर्ड वाला में कोई हिंदी नहीं लिखता है, 10th वाला में इंग्लिश नहीं लिखता है, सब हिंदी लिखता है तो इंग्लिश नहीं बोलते हैं। हिंदी में आप लोग बोल दीजिएगा उपचायक या ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक जब पहिया बोल गया ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसके कारण ऑक्सीडेशन होता है उसी पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? उपचायक, इंग्लिश में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसका रिडक्शन होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं जिसका रिडक्शन होता है। थोड़ा और संभल के अगर लिखोगे तो घर में जाके लिख लेना, या तो अपने से लिख लेना कि रेडॉक्स रिएक्शन में, मतलब संभल के लिख लीजिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन में जिसका रिडक्शन होता है उसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रेडॉक्स रिएक्शन में जिसका रिडक्शन होता है उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। प्योर हिंदी बोलें तो उपापचयन अभिक्रिया में, उपापचयन अभिक्रिया में, उपापचयन अभिक्रिया में जिसका अपचयन होता है, जिसका उसी को हम बोल रहे हैं प्योर हिंदी बोलो तो इंग्लिश बोल रहा है। उपापचयन अभिक्रिया में जिसका क्या बोलते हैं हिंदी में अटक जाता, उपापचयन अभिक्रिया में जिसका अपचयन होता है उसे उपचायक कहते हैं या ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकारक पहिया देना बोल के ऑक्सीकारक कहते हैं। वैसे ही उधर जरा लिख लीजिए, अपचायक किसे कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे तो समझाने के लिए बाइलिंगुअल हम बोल सकते हैं, वैसा पदार्थ जिसके कारण
वैसा पदार्थ जिसके कारण रिडक्शन होता है, वैसा पदार्थ। हाँ, हिंदी में तो नहीं लिखोगे कि वैसा पदार्थ जिसके कारण, वैसा पदार्थ जिसके कारण अपचयन होता है, अपचयन। समझाना है तो अलग बात है कि हम इंग्लिशों में बोल देते, लेकिन लिखोगे हिंदी में, वैसा पदार्थ जिसके कारण अपचयन होता है, वैसा पदार्थ जिसके कारण अपचयन होता है उसे अपचायक कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसके कारण अपचयन होता है उसे अपचायक कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसके कारण अपचयन होता है उसे अपचायक कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसके कारण अपचयन होता है उसे अपचायक कहते हैं। या तो कैसे लिखिएगा, उपापचयन अभिक्रिया में, उपापचयन अभिक्रिया में, उपापचयन को ही इंग्लिश में बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। उपापचयन अभिक्रिया में, उपापचयन अभिक्रिया में जिस पदार्थ का हाँ, ऑक्सीडेशन तो हम अपने बोलते हैं, हिंदी बोलना है ना। उपापचयन अभिक्रिया में जिस पदार्थ का उपचयन होता है उसे अपचायक कहते हैं। ऐसे तो इंग्लिश हम खुद बोल रहे हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, जिसके कारण ऑक्सीडेशन होता है, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। या ऐसे बोलो कि जिस पदार्थ का रिडक्शन हो गया उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिसके कारण रिडक्शन होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। या कहो कि रिडॉक्स रिएक्शन में जिसका हो गया ऑक्सीडेशन, जिसका हो गया उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। बोल देगा, कोई दिक्कत नहीं। बता तो तू अंश कुमार, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? हाँ, इसलिए कहते 2-3 बार बोलो, वैसा पदार्थ जिसके कारण ऑक्सीडेशन होता है। वैसा पदार्थ जिसके कारण, वैसा पदार्थ जिसके कारण ऑक्सीडेशन होता है उसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसा पदार्थ जिसके कारण ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसा पदार्थ जिसके कारण ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बाद में हिंदी बोलते हैं ना कि वैसा पदार्थ जिसके कारण उपचयन होता है उसे बोलते हैं उपचायक। वैसा पदार्थ जिसके कारण ऑक्सीडेशन होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट पे बोलेंगे कि वैसा पदार्थ जिसके कारण रिडक्शन होता है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। बोल देगा, वैसा पदार्थ जिसके कारण रिडक्शन होता है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? हाँ, नहीं काटेगा, लिख देगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लिख सकता है। हाँ, लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यथासंभव परीक्षा में हिंदी लिखना है, यथासंभव। अब ऐसा थोड़ा है कि अरे कई गो वैसा मास्टर होता है या कई गो वैसा टीचर होते हैं जो ऐसे लिखते हैं, मतलब ऐसे लिखें उपचयन। अब वो बेचारा जितना जानते हैं वो ठीक है, हम गलत नहीं कर रहे, वो अच्छा है, लेकिन बोतरुआ ढेर तेज बन जाता है। ऐसे उपचयन लिखे, ऑक्सीडेशन लिखे, और फिर लिखा देते हैं डिप्रेशन। कहते हैं ना कि हिंदी भी लिखो इंग्लिश भी लिखो, अच्छा बात है, क्योंकि वो बेचारा उतने जानवे करते हैं, इससे आगे इंग्लिश नहीं जानते और सही बोलते हो, गलत भी नहीं बोलते हैं। तुम हिंदी में लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो हिंदी में। उनका कहना सही है कि हिंदी में जो भी टीचर ऐसा बात बोलते हैं, इंग्लिश में हिंदी में लिखो, इंग्लिश में भी टर्म लिखो। बाकी तो डिफिनेशन किस में लिख दो, हिंदी में, लेकिन कम से कम टर्म पता होना चाहिए इंग्लिश में भी कि ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, उपचयन। तो इतना कम से कम लिखो, बाकी फिर लिखते रहो। अब ऐसे तो अगर इंग्लिश में हमरा बोलोगे तो हिंदी भूल जाएंगे, फिर इंग्लिश बोलने लगेंगे। इन द रेडॉक्स रिएक्शन द substance with the help of oxidation takes place is known as oxidizing agent, or we can say that the substance at which reduction takes place, reduction is taken place, is known as oxidizing agent। लेकिन कई को समझेगा, जे देखे वाला वो भाग जीते। अनसब्सक्राइब करवा देंगे सबके दोनों। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं द सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ, या कह सकते हैं द सब्सटेंस बाय विच रिडक्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। या इन द रेडॉक्स रिएक्शन एट विच ऑक्सीडेशन इज टेकन प्लेस, या ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो उन्हीं 10th वाला जितना लिखोगे ना मैट्रिक में, वो हिंदी में लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा तो उन्हें क्या करोगे, उपचयन और ऑक्सीडेशन, मतलब टर्म को इंग्लिश में लिखोगे,
पूरा इंग्लिश में लिखेंगे तो नंबर कटेगा, हाँ कट जाएगा। पूरा अगर इंग्लिश में आपको लिखना है ना तो तोनी से पूछेगा, तोनी से शुरू में पूछता है कि एग्ज़ाम का माध्यम भाषा, तो भाषा शुरू में तुमको भरना पड़ेगा। जैसे पर कॉपी मिलेगा ना वो जब भरना पड़ता है या तो हिंदी या तो इंग्लिश। अब तुम भर दिए हो हिंदी और तू लिख रहे हो इंग्लिश, ऐसे थोड़ा होता है। वही करे दोनों लिख रहा है, जेकर डेफिनेशन हल्का लग रहा है और लिख रहा है इंग्लिश में, और जो भारी लग रहा है और ऐसे नहीं होता। तू टर्म भले ही लिख सकते हो किस में, इंग्लिश में, लेकिन डेफिनेशन लिखना हिंदी में। फिलहाल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलो। ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट बोल देना, वैसा पदार्थ जिसके कारण रिडक्शन होता है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। बैठो बैठो बैठो। यहाँ पे बताइए किसका रिडक्शन हुआ, नाइट्रोजन का। यहाँ पे बोलो किसका रिडक्शन हुआ, आयोडीन का। चलो आगे कुछ लिखा था एग्जाम्पल्स, आगे एग्जाम्पल्स एक दो और एग्जाम्पल लिख लो। कॉपर ऑक्साइड CuO होता है, कॉपर ऑक्साइड इसको रिएक्ट करवा दो H2 से, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद H2। फिर जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन। कॉपर ऑक्साइड को किससे रिएक्ट करवा दिए, H2 से, और जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट करवा दिए कार्बन से। ऐसा ही है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवा दो ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन नहीं सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्ट करवा दीजिए, कार्बन से। बस इतने काफ़ी। हम बोले थे कि रेडॉक्स थोड़ा लंबा चलता है, लंबा चला। एक चीज़ ध्यान देना, अगर किसी का रिडक्शन हो रहा होगा तो जाहिर सी बात हो जा ऑक्सीजन, जिसका रिडक्शन हो रहा है हमको समझ में आ रहा है कि अच्छा जैसे जहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन का हो गया कौची रिडक्शन, तो हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन, कहानी ख़त्म। ऐसे होता है सर, हाँ होता है, लेकिन अभी आप नहीं जानते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पे, वो स्टेट के आधार पे होता है। यहाँ स्टेट नहीं जानते हैं आप सिर्फ ऑक्सीजन जानते हैं और हाइड्रोजन, यही दो आधार पे आपको मालूम है। बोले अभी एग्जाम्पल क्या क्या, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 की H2O है, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस है ना। देखो कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन करवा दीजिए H2 से। आगे बोलो जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन, इसका इसके बाद फिर क्या, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। इसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन। फिर नहीं इतने बैलेंस कीजिए, बैलेंस बोल रहा है, इतने कंप्लीट करो, ध्यान से देखो इधर इधर इन्हें। ये कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन। हम लोग जानते हैं कि ये कॉपर जो है ना और ये जो हाइड्रोजन है, हम क्यों आगे आऊँ, इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। कौन हटा देगा और लग जाएगा जाके ऑक्सीजन के साथ में H2O, और कॉपर हो जाएगा फ्री। और ये बैलेंस करे की ज़रूरतों नहीं, ये ऑलरेडी। अच्छा ध्यान से देखो, तो जब कॉपर के साथ क्या था ऑक्सीजन, और अब कॉपर के साथ क्या आ गया, कुछ नहीं। कॉपर से जो ऑक्सीजन था वो गया, कॉपर से जो ऑक्सीजन था वो गया, तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन हट गया, मतलब इसका क्या हो गया रिडक्शन। जाहिर सी बात है हाइड्रोजन पहले अकेले था और इसमें आ गया ऑक्सीजन, तो इसका हो गया। तो ये दोनों मिला जुला के बोलो ना कि किसका एग्जाम्पल है, रेडॉक्स रिएक्शन के।
जैसे एजा समझो जिंक ऑक्साइड है और कार्बन है, तो होगा क्या, ऑक्सीजन छोड़ देगा जिंक को और जिंक हो जाएगा फ्री और कार्बन ऑक्सीजन मिलके हो जाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। हालांकि कार्बन मोनोऑक्साइड ढेर देरी तक रहता नहीं है, तुरंत कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। हम इतने रह देते हैं, क्यों? क्योंकि पहली बार रिएक्शन जब होता है फर्स्ट स्टेप में तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनता है, अब फिर ही कार्बन मोनोऑक्साइड इससे रिएक्शन करता है और दोबारा स्टेप में जाके बना लेता है कुछ CO2। जैसे इसी को अगर आगे लिखेंगे ना तो ऐसे होगा कि जिस कार्बन मोनोऑक्साइड बना है सर, कि फिर रिएक्शन करेगा किससे, जिंक से, नहीं जिंक से नहीं, फिर रिएक्शन करेगा किससे, जिंक ऑक्साइड। जैसे जिंक ऑक्साइड होगा तो एक का थोड़ा मतलब है कि जिंक ऑक्साइड के सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल्स होगा, अगर जिंक ऑक्साइड होगा तो कई गो, 1 करोड़ होगा। तो एक बार तो कार्बन रिएक्ट किया और फिर जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, फाइनली ऐसा हो जाएगा कि जिंक और ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाई और ये गैस बन के उड़ जाएगा। तो सबसे अंतिम स्टेप में ही होता है, लेकिन अभी फिलहाल जे रहे दो का है। अरे जैसे समझो ना भाई कि जिंक के साथ ऑक्सीजन था और अब क्या है, मतलब क्या हो गया इसका, रिडक्शन इसका हो गया। हाँ तो दिमाग पे जोर डाले कि कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो अब जहाँ रिडक्शन हो रहा है वो साथ ही साथ ऑक्सीडेशन भी हमको समझ में आ रहा है। तो रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, पूरा मिला जुला बोलो कि रे इसमें किसका रिडक्शन हुआ, तो कह दीजिएगा कि जिंक का, क्योंकि जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया जिंक में, इसका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हो गया, कार्बन का, क्योंकि कार्बन से वो हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत ज़्यादा समझाओगे तो बोलना कि लास्ट में जाके बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे समझो, जब भी ऑक्सीजन रहेगा हाइड्रोजन रहेगा तो कोई इसको नहीं रोक सकता है, दोनों मिलवे करेगा, बना लेगा कोई चीज, सल्फर हो जाएगा फिर। यहाँ समझना है सल्फर का क्या हुआ, सल्फर का समझे में नहीं आता, सल्फर का क्या हुआ। सल्फर में देखो तो ऑक्सीजन था, रिडक्शन हो गया। और गौर से समझो तो सल्फर में हाइड्रोजन था तो ऑक्सीडेशन भी हो गया। तो यहाँ पे सल्फरे का हुआ है रिडक्शन और सल्फरे का हुआ है, हो गया मामला गड़बड़। ऐसे कैसे हो गया, होता है बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही मटेरियल के रिडक्शन हो जाता है और उसी का हो जाता है। कई बार ऐसा होता है रिएक्शन, कई बार होता है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि किसी एक ही पदार्थ का रिडक्शन हो गया है और उसी पदार्थ का हो गया है। और ऐसे सिचुएशन में इसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रल अभिक्रिया है। तो फिलहाल उसके ऊपर हम नहीं जाते हैं। एजा समझो जो भी हुआ, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हुआ है। एजा मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन जब भी दोनों मिलेगा तो हर हालत पे बना लेगा CO। पहले स्टेप में यही होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो मैग्नीशियम हो जाएगा अलग, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। किसी को यहाँ भी नहीं रोकना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, अरे वो अलग बात है कि कार्बन मोनोऑक्साइड फिर रिएक्शन करेगा किससे, और लास्ट में जो बनेगा मैग्नीशियम फ्री और अंतिम में हो जाएगा CO2। ये अंतिम स्टेप होता है, लेकिन शुरू में बनता कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड देखो, पेट्रोल अगर जलता है तो कौन से गैस निकलता है, या कोयला वाला जलता है या गोईठा जलता है तो कौन से गैस निकलता है, कार्बन मोनो। अगर उसको बहुत ज़्यादा जलाते रहोगे तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं रहेगा, वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, और CO2 उतना नुकसान देने होता है जितना कौन होता है, कार्बन। क्यों, अरे हवा से ऑक्सीजन खींच लेता है और कन्वर्ट हो जाता है किस में, कार्बन। और हवा से जब ऑक्सीजन खींचेगा तो फिर हमको कहाँ से मिलेगा, हमको कमी हो जाता है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा खराब है, खतरनाक है। फिलहाल खतरनाक के ऊपर नहीं जाते। मैग्नीशियम का बताइए क्या हुआ, और अगर पूछे कि कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन पूरा के पूरा कहानी ख़त्म। इससे ज़्यादा का समझाएंगे तो ऊपर ऊपर बाउंस कर जाएगा, इससे ज़्यादा आपको समझना भी नहीं। केमिकल रिएक्शन ये चैप्टर आपका स्वाहा। हाँ बोलो 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 बोलो। देखो देखो जा गौर से देखो, किसका रिडक्शन हुआ, इसमें रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर का। ठीक है, किसके मदद से हुआ, ऑक्सीजन नहीं 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 नहीं,
हाइड्रोजन की मदद से। हाइड्रोजने तो है जो इसके ऑक्सीजन को अपने तरफ खींच लिया, तो हाइड्रोजन के मदद से तो रिडक्शन हो गया, इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और हाइड्रोजन के क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें आके जुड़ल है कौन? हाइड्रोजन तो खुद एजेंट है, वो तो जे पड़ल रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑक्सीजन किसी को छोड़ कर आया, किसी को छोड़ दिया, पकड़ लिया किसको? तो छोड़ दिया, पकड़ लिया, आया गया, ये काम कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। तो हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन किया था लेकिन घर में बैठल बैठल, ऑक्सीजन आया लग गया, यानी ऑक्सीजन को हम लोग बोलेंगे कौन से एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नॉर्मली जल्दीबाजी में तो नहीं सिखा दिया जाता कि ऑक्सीजन जहाँ भी है उसको हमेशा बोलना कि कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीजन कौन सा एजेंट है? क्योंकि ऑक्सीजन जहाँ भी जाता है उसके कारण क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन जहाँ भी जाता है रिडक्शन, इसलिए हाइड्रोजन कौन से एजेंट है? देखो ये कोई भी गलती नहीं करेगा, तो नहीं रट लो, कोई गलती कर देगा है, उतना पढ़ल लिखल रहेगा तब नहीं गलती करेगा। हाइड्रोजन जो है वो कौन से एजेंट है? अब कोई गलती कर दिया तो सर आओ नहीं हमरा तब, हम यूट्यूब पे बोल रहे हैं, आवे नहीं हमरा तब, हम बता देते हैं, हम तो यूट्यूब पे बोल रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बोल रहा है तो आवे हम रहता, हम सिखा देते हैं कैसे। ऑक्सीजन को ऑक्सी, हम ऊपर से लेके नीचे तक ससारिए देंगे कि तो नहीं होता है, हम तो यूट्यूब पे बोल रहे हैं कि आके कोई बोले कि नहीं होता है। तो आप लोग रट लीजिए कि हाइड्रोजन कौन से एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीजन कौन से एजेंट है। मतलब कहने का मतलब है कि उसको पूरा ग्रंथ भी हम दिखा देंगे, 12th के पूरा ग्रंथ दिखा देंगे कि जहाँ भी हाइड्रोजन है उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ बोलेंगे। अलग बात है कि एजेंट ही बहुत सारा होता है, जो भी तुम्हारे भैया दीदी पढ़े उसको मालूम होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर बोले तो सर पोटेशियम परमैंगनेट है, डाइबोरेट है, और पता नहीं क्या क्या ढेरे सारा एजेंट होता है, लेकिन वहाँ पर भी हम लोग जल्दीबाजी में ही सिखाते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने खाली बोलना कौन चीज़? ऑक्सीजन। और रिड्यूसिंग एजेंट मैंने खाली बोलना, जबकि सच्चाई कुछ और होता है और ज़्यादा नाम आता है। लेकिन आप इतने बोलिए ना भाई, काम चल जाएगा, ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। ये पूरा रिएक्शन में गौर से देखोगे तो जब भी कोई पूछे इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, खाली बोल देना ऑक्सीजन। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? हाइड्रोजन। सब में वही बात है। जैसे इसमें देखिए कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। किसके मदद से? तो कार्बन को बोलेंगे कि सॉरी ऑक्सीजन को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिडक्शन किसका हुआ सर? यहाँ पे रिडक्शन हो गया जिंक का। क्यों हो गया सर? हाइड्रोजन तो है ही नहीं है, तो कैसे बोल रहे? तो इसमें एजेंट नहीं, बिना एजेंट के हो गया, बिना एजेंट के। कोई तो एजेंट होगा ना? हाँ होता है, कुछ मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है, वो मीडियम हम इस्तेमाल नहीं किए हैं। बिना एजेंट के कैसे होगा? कुछ तो यूज किए होंगे ना? हाँ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ लिखेंगे तो जो समझ में आना वो बाउंस कर जाएगा। तो आप लोग समझिएगा हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बस इतने। तो उन्हीं के 2 चैप्टर ने ख़त्म हो गया। कौन कौन? कार्बन तथा उसके यौगिक खत्म हो गया, और रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया हम छोटा छोटा टर्म है जो एक बार लिख लो, कल याद दिला देना, हम तुमको बता देंगे क्या क्या है, जो लिख लीजिए, कल हमसे पूछ लीजिएगा, बता देंगे क्या क्या बताना। तो नहीं याद नहीं दिलाते हो तो हम भूल जाते हैं। कल हमको बताना है संक्षारण, जरा याद दिलाइएगा, कोरोजन उसको बोलते हैं। और विकृत गंधिता 10वीं की परीक्षा में बहुत आता है, 10वीं की परीक्षा में पूछोगे, जब मैट्रिक की परीक्षा दे रहा है, संक्षारण आता है, विकृत गंधिता आता है, और दहन तो कोई खास नहीं, दहन नहीं आता है, लेकिन फिर भी दहन हम बता देंगे। ये 3 को क्वेश्चन कल पूरा समझा देंगे, और रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण आपका हो गया पूरा खत्म, स्वाहा। अब कुछ भी नहीं बच रहा, इतने था। अगला चैप्टर क्या? आम्ल क्षार। अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा कल, तो नए कल तो वही 3 को बताएंगे, परसों से। चलो लिख लो, इसको लिख लो। अच्छा रेड पेन वाला दिखता नहीं है ना।